हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास सिक्स्थ। उस दिन जो वीडियो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आ पाई। आई थिंक आपने जो उसमें इमेज होंगी वो वीडियो उसमें पिक्सल अच्छे क्लियर नहीं थे, तो उसके लिए सॉरी। तो उसमें लेकिन वॉइस क्लियर है, तो आप उसको एक बार देख लेना और इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। इसमें मेन है टेबल, टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, इनको ज़रूर आप कंप्लीट कर लेना। अच्छे से टेबल को बनाना, स्केल और पेन से ऐसे मत कर देना आड़ा तिरछा उसको, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट करने के बाद ज़रा मैं एक्सरसाइज को, मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज आप खुद से करना एक बार। तो आपने अगर ट्राई किया होगा तो अगर आपने किया है तो आप आंसर को मैच करना, नहीं किया है अगर आपने तो आप इसको एक बार देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि डू यू फाइंड दैट, ये वाला क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको एक ही टाइप का खाना खाना है, खाना जरूरी है उनके लिए एक ही टाइप का? देखिए आप दो में डिफरेंस कर देते हैं। जैसे माना आपने क्या देखा, आपने एक लायन, टाइगर, या आप घर में डॉग या आप काव, क्या दोनों को सेम काइंड एक ही टाइप का खाना खाना है दोनों को? तो आप उसमें क्या आंसर देंगे? नो, ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट need the same kind of food, because on the basis of requirement of food we can categorize animal into three category. First of all, herbivorous, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस। क्योंकि जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है, जो आपने कैटेगरी बनाई है, किसके बेस पे बनाई है? ये इसी के बेस पे तो बनी है कि खाने के बेस पे, कि जिसको किस टाइप के फूड की नीड है उसके बेस पे हार्बीवोरस बोल दिया, फिर क्या बोला? कार्निवोरस बोला, और फिर क्या कर दिया? ओमिनिवोरस। हार्बीवोरस जो होंगे वो क्या ईट, केवल क्या खाएंगे? प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। कार्निवोरस ईट ओनली मीट, और ओमिनिवोरस ईट बोथ मीट और प्लांट, ठीक है। तो ये ज़रा आप इसको एक बार अच्छे से इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, केवल नो मत लिख देना। दूसरा इसमें है नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो इसमें आप जब भी आप कोई काम करें उसमें सबसे पहले ही ध्यान देना कि मेरे आसपास की जो चीज़ें होंगी उसको आप पहले मेंशन करेंगे। उससे हमें क्या होगा कि को सीखने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और लिख दिया इसमें से देख के, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप यहाँ इसमें से अपने आसपास कुछ देखेंगे, जैसे माना 5 प्लांट्स कौन कौन से बना सकते हैं। जैसे आपने धान देखा होगा, है ना, पैडी जिसको हम बोलते हैं, तो पैडी के क्या हम यूज़ करते हैं? सीड, ठीक है। व्हीट गेहूं है, उसका भी क्या यूज़ करते हैं? सीड। मस्टर्ड सरसों, अभी हाल ही में आपने खेतों में से निकाली होगी सरसों, तो सरसों का क्या यूज़ करते हैं? सीड, ऑयल के लिए, और लीव्स ग्रीन वेज, ठीक है। इसके अलावा ब्रिंजल है, ब्रिंजल का क्या है? फ्रूट, इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा पीज है, मटर, मटर का हम क्या यूज़ करते हैं भाई? सीड। प्लांट देखो, मटर का प्लांट होगा, प्लांट पे लीफ वगैरह आने के बाद फ्लावर लगते हैं, आपने देखे होंगे वाइट कलर के या पिंक कलर के ऐसे फ्लावर लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? फिर मटर लगती है, मटर के अंदर पहले फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर जो होगा उसका उसको हम यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। अब इसके बाद आता है, आप यूज़ कर लो पटाटो। पटाटो क्या यूज़ करते हैं भाई? पटाटो एक स्टेम है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसलिए मैंने इसको रखा नहीं है, ठीक है। तो अभी 5 आपके पास हो गए, उसी को आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये वाली टेबल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिल्क कर्ड, इसको मैच करना है। तो कभी भी एक बात याद रखना, इसको आप ऐसे मैच मत कर देना कि यहाँ से यहाँ ऐसे करके, इस टाइप से ये कॉपी को खराब कर देता है। आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे माना इसका आंसर है मिल्क कर्ड पनीर घी, इसका आंसर इनमें से कौन सा है? ऑल आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे कि आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। इसके सामने ही लिख देंगे स्पाइनेच, पालक, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। ये क्या कह रहा है? क्या है ये आर क्या होंगे? वेजिटेबल होंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ये पहले वाले का जो फर्स्ट का आंसर था ये वाला, इसका आंसर कौन सा है? ये वाला। सेकंड वाले पे 2 डॉट लगा लेते हैं, इसका आंसर क्या है? ये क्या है? ऑल आर वेजिटेबल्स, ठीक है। थर्ड क्या है? लायन एंड टाइगर, क्या है ये? ईट अदर एनिमल। तो ये इसको यहाँ आप मैच, इसके सामने ये लिख देना। हार्बीवोरस
क्या है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आप इसको मैच कर लेना। मैच करने का मेथड मैंने आपको बताया कि जो आपका मैचिंग होगा, जैसे माना इसका मैचिंग ये है तो ये इसके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप से आपको भी लिखना है उसमें, ठीक है। अब 6 क्लास में आ गए हैं तो ऐसा काम नहीं करना है कि आप उसको इधर उधर करेंगे। 4, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन। अब इसमें इसको फिलअप करना है आपको, तो ये फिलअप कर लेंगे भाई। देखो, टाइगर इज ए, अब ऊपर दिया हुआ है इसमें हार्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन और कार्निवोरस, कार्निवोर, तो हमें इन्हीं में से इसको भरना है, ठीक है। पहला है टाइगर इज ए बिकॉज इट, अब अपने दिमाग में टाइगर की इमेज लाओ। टाइगर क्या करता है, घास खाएगा, ग्रास, प्लांट या क्या। तो आपको पता है कि टाइगर क्या है, एक, इनमें से जो कौन सा आंसर होगा, कार्निवोरस। कैसा एनिमल है टाइगर, कार्निवोरस है। अब डियर, जो भी आप क्वेश्चन देखो उसकी इमेज अपने दिमाग में लाओ। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, अगर जो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस। पैरट ईट ओनली, जो पैरट है वो ईट ओनली मिल्क प्रोडक्ट, शुगर केन, तो केवल क्या करेगा वो, प्लांट प्रोडक्ट। तुमने देखा होगा जो पैरट होते हैं वो कहाँ क्या खाएंगे, हरी मिर्च वगैरह ये खाते हो। द नेक्स्ट है इसमें ये वाला 4th क्वेश्चन, आप देखो इसमें, द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच केम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गॉट एन एनिमल। आपको पता है काउ, बफेलो और एनी गोट, गोट से हमें क्या मिलता है, बकरी, गाय, भैंस से मिल्क, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मिल्क। ये क्वेश्चन हो गया। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप अपना यूज कर ही लेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आगे अब जो एनसीईआरटी ने क्या किया है, सबसे बढ़िया काम, एक्सरसाइज तो बच्चे करते ही हैं। मैंने आपसे बोला कि साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग, इसमें से आपको अपने घर पे कुछ काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, जितनी आप एक्टिविटी करोगे आपको पक्का हो जाएगा वो कि ये चीजें मैं समझ गया। You must have seen a garden lizard around your home. Next time, whenever you see it, observe carefully and find out what it takes for food. Is the food different from that of a house lizard? अब ये कह रहा है जो आपकी गार्डन लिजर्ड है, जो आप मतलब कहीं भी आप देखते होंगे कि जो आप घर से बाहर जो छिपकलियां घूमती हैं और जो घर के अंदर छिपकली है, क्या वो दोनों सेम टाइप का खाना खाती है, तो ये आपको खुद का दिमाग यूज करना। देखो, लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट में तो आपका टीचर हेल्प करेगा, लेकिन एक्टिविटीज में आपको खुद ही एक बार करना होगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा गाइड करेंगे। अगर स्कूल में आप इसको ले आना एक बार जैसे बना के कि इसका आंसर क्या होगा, आपने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व तो आप खुद करना पड़ेगा। मेक ए लिस्ट with picture when possible of food items generally taken by people of different region of India। पता है इससे आपको क्या फायदा होगा, कभी आप घूमने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे यहाँ क्या खाना है। आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं जो यहाँ केवल इंडिया में कहीं और नहीं बनेंगी, यहाँ बनती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा गहत, गहत की दाल बड़ी फेमस है इधर, और जिसको ये कड़ी जो मट्ठे से बनाते हैं, डिफरेंट रीजन में बनती है, लेकिन यहाँ उसके बहुत सारे अलग अलग नाम अपने यहाँ पर्सनल बनाते हैं। एक डुबुक होता है, भट्ट के डुबुक वगैरह, तो ये सब यहाँ के पर्टिकुलर उत्तराखंड के बेस्ट फूड में से आते हैं ये वाले। ऐसे ही बिहार आप जाओगे तो वहाँ आपने सुना होगा लिट्टी चोखा, है ना। चूरमा भाटी राजस्थान में सुना होगा, और आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ आपने सुना होगा ढोकला, फाफड़ा, इस टाइप से कुछ। तमिलनाडु जब आपको इडली डोसा ये सब, और पश्चिम बंगाल में आप वहाँ बोलते हैं रसगुल्ला, बहुत फेमस है उधर। इधर यूपी में जाओगे, मेरठ, मेरठ में, और ये आगरा, आगरे का पेठा बहुत फेमस है। तो ये सब चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें एक इमेज, अब ये देखो, ये इमेज मैंने ली है, इसमें पूरे इंडिया के रीजन को दिखाया गया है जो फेमस है। यहाँ फर्स्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है JNK, है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। वहाँ क्या फेमस है, एप्पल्स, बहुत फेमस है कश्मीर। इधर आप जाओगे, इसको हम बोलते हैं भैया 7 सिस्टर बोलते हैं। यहाँ 7 राज्य हैं इधर को, इनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मोमोज वगैरह जितने भी ये नूडल्स वगैरह फेमस है ना, वो आपके ईस्टर्न पार्ट में फेमस है उधर के, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये वाला,
ये पंजाब है, यहाँ पे लस्सी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लस्सी, ठीक है। पंज तो ये पंजाब वाला एरिया हो गया लस्सी, जहाँ फेमस है। इसमें ये लिखा गया है, देखो, एवरीथिंग इन देसी घी। यहाँ जो भी बनता है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो बहुत सारा पंजाबी कल्चर फेमस है, तो वहाँ पे सब क्या बनता है, देसी घी में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है। इसके अलावा इधर है तुम्हारा राजस्थान, दाल बाटी चूरमा, है ना। इसका जैसे ये हो गया, आगरा का पेठा हो गया, मथुरा के पेड़े फेमस हैं, ये यूपी वाला रीजन हो गया। अपने उत्तराखंड को इन्होंने दिखाया नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें। इधर आपने ढोकला फाफड़ा, इसका मीनिंग ये कौन सा एरिया हो गया, गुजरात वाला, है ना। ये गोवा में, ये बीच वाला, ये छोड़ देना इसको आप, आपके काम का है नहीं अभी ये। हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, हैदराबाद जो एरिया है वहाँ। आपने, आपको हर किसी, देखो आपका आज की डेट में पॉलिटिकल व्यू तो सबका ही होता है हल्का, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने अपने जो फेवरेट आपके पॉलिटिशियन है उनको याद करो, जैसे हैदराबाद में कौन है, यहाँ गुजरात में कौन है, इस टाइप से, तो उनके देख के आप याद कर। जब बिहार को देख के आपको सीधे सीधे सिंपल सी बात है, आपको लालू जी की याद आती है ना। तो वहाँ का फेमस क्या हो गया बिहार में, ये देखो, लिट्टी और चोखा। फिश, आई थिंक बंगाल में, और रसगुल्ला, ये भी फिश, बंगाल और साउथ में फिश का बहुत प्रचलन है। तो ये आपने इधर देखा, वड़ा पाव, ये बहुत आपने वो मूवी वगैरह में यूज़ करते हुए इसको सुना होगा आपने, वड़ा पाव। वड़ा पाव मुंबई, महाराष्ट्र पूरे एरिया में बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपका इधर हो गया। एक इमेज में आपको और दिखाता हूँ, इसमें ये वाली, ये बड़ी अच्छी पिक लगी थी मुझे, तो इसमें आपको मैं दिखा, एक इंडियन थाली, इसमें एक रेस्टोरेंट का पिक है ये। उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे मैप में से जहाँ जहाँ का जो फेमस होगा उसको उसमें दिखाया हुआ है, देखिए आप भी इसमें। तो ये ऐसे आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा, इसमें कभी भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना, आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है। तो आप इन चीज़ों, फिर इसमें है फाइंड आउट नेम ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर एंड विच आर टेकन एज फूड। जैसे प्लांट जो वाटर में उगते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो इसको आप एक बार सोचना, देखना, आपको ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स वगैरह अपने लोकल में भी आपको मिल जाएंगे। इन चैप्टर 10 यू विल फाइंड आउट मेजरिंग लेंथ ऑफ लाइंस इन मैथमेटिक्स क्लास, यू विल लर्न फ्रॉम प्रिपेयर द बार ग्राफ्स। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे। थिंग्स थिंग टू थिंक अबाउट, इनके बारे में बस सोचना है आपको। सोचने का मीनिंग, उसमें दो कैरेक्टर होते हैं आपके साइंस की बुक में, एक पूछो एक पहेली, तो वो उसको समझाता रहता है या वो उसको समझाती रहती है। तो उनमें आपको क्या करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना है, साइंस का काम आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करना, आपका इमेजिनेशन को डेवलप करना होता है। डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई। आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे ये सब चीज़ें, कि कई लोगों के आपने देखा होगा कि ये एक राशन बांट रहे हैं खाना, तो ये कह रहा है कि डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फॉर फूड टू ईट, सबके पास क्या जितना खाना उनको चाहिए उतना पूरा है, अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। कभी आप शादियों में गए होंगे वगैरह, या आपने घर में भी देखा होगा, तो हम कह रहा है कि व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्ट, हम उसको कैसे उसको रोकेंगे। तो ये देखो, अब इसमें मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूंगा तो वो मेरा पर्टिकुलर होगा, आपको अपना सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टेप, आप कौन कौन से स्टेप लेंगे जिससे कि खाने की जो बर्बादी है वो रुक जाए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे वीडियो को, इसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहें। एक बार घर में कोशिश करें पढ़ने की, तो आपके घर में कुछ ना कुछ आपको उसमें से भी पता चल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना, एक्टिविटी वगैरह आप करेंगे तो ज़्यादा फायदे आपको होगा, वरना आपको खाली रटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।